आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति को ही जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य मात्र का परम पुरुषार्थ, परम प्रयोजन, फुलफिलमेंट निरूपित किया गया है। और उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान रूप राधा दास्यम, राधा दास्यम वास्तव में कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना का परमतम सोपान। क्योंकि परम कृष्णा कॉन्शियस तो कौन है? श्रीमती राधा रानी है ना। श्रीमती राधा रानी से अधिक कृष्णा कॉन्शियस कोई है क्या? यदि यदि हम कृष्ण को भगवान माने, वास्तव में राधा कृष्ण दोनों ही भगवान ही है, एक युगल है ना। लेकिन फिर भी युगल में भी दो मूर्ति है, युगल है। तो उनमें भी हु इज मोस्ट कृष्णा कॉन्शियस, ये प्रश्न पिछली बार भी किया था। एंड हु इज लीस्ट कृष्णा कॉन्शियस, कोई मोस्ट और लीस्ट दोनों कैटेगरी में कौन आते हैं? यही तो, मोस्ट भी भगवान है और लिस्ट भी भगवान ही हो सकते हैं। हु इज मोस्ट कृष्णा कॉन्शियस? राधा रानी है। एंड हु इज लीस्ट कृष्णा कॉन्शियस और हु इज लीस्ट कृष्णा सेंटर्ड? श्याम सुंदर। ये कभी विचार आया? क्योंकि भगवान ही, भगवान भी स्व केंद्रित नहीं है। भगवान भी अ, यही, इसी सिद्धांत तो इसी बात को समझाते हैं कि आनंद स्व केंद्रितता में नहीं है। आनंद की अनुभूति तो किसी में केंद्रित होने से है। हम्म। लेकिन राधा रानी की जो कृष्ण केंद्रितता है, वो उनके, जो उनका स्वरूप ही बन गया है। गौतमीय तंत्र में राधा रानी के स्वरूप का परिचय दिया है, जहाँ पे बताया है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता। राधा रानी पर देवत्व को किस कारण से प्राप्त की है? देवी कृष्णमयी होने से ही, कृष्णमयी होने से ही वो अ, पर देवता, परा स्टेटस, हाईएस्ट पद को, हाईएस्ट सौभाग्य, हाईएस्ट आकर्षण को प्राप्त है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी। लोक में, वेद में सर्व लक्ष्मी के प्रति आकर्षण है। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व लक्ष्मीमयी, कांति सम्मोहिनी परा। राधा रानी की जो उज्जवलता है, उनकी कांति है, उनके स्वरूप, उनका जो मादनाख्य महाभाव है, वो महाभाव भी श्यामलता से ओतप्रोत है।
क्योंकि उनकी चेतना में तो केवल और केवल श्याम ही बसे हैं। अपेरेंटली राधा रानी का जो व्यवहार है अन्यों के साथ में, उसमें भी केवल कृष्ण का सुख, कृष्ण के आनंद की ही, कृष्ण की श्यामलता की ही चिंता व्याप्त है। तो ये एक प्रकार का एक पैराडॉक्स सामने आता है। हम्म। सर्व कांति, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, और फिर अल्टीमेट जो है सम्मोहिनी परा, जो परा रूप में प्रतिष्ठित है लोक और वेद में, भगवान श्याम सुंदर हरि, जो सबके सम्मोहन का कारण है। वो स्वयं जिनसे सम्मोहित होते हैं, वो एक्सक्लूसिव स्टेटस, सौभाग्य या प्रतिष्ठा राधा रानी की है। हम्म। बाकी सब महिमा गाई है, लेकिन अल्टीमेट उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कि सम्मोहिनी परा, परम श्याम सुंदर को भी वो सम्मोहित करती है। तो जो जितनी कृष्णमयी है, वह उतनी ही उज्जवलता को ही प्राप्त है। राधा रानी ही परम भागवत भी है उस दृष्टिकोण से। जिनके हृदय में जितना भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है, और जिस प्रेम के जितने वशीभूत भगवान स्वयं होते हैं, उस कृष्णमयता के कारण ही स्वामिनी की उज्जवलता है। तो वास्तव में कोई उज्जवलता को प्राप्त करना चाहे, उज्जवलता अर्थात सब प्रकार की उत्कृष्टता, उज्जवल वर्ण, उज्जवल रूप, सब कुछ, उसका आधार क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कृष्ण, कृष्णमयी है। कृष्णमयी होने से तो जो जितनी कृष्णमयी है, वह उतनी ही उज्जवलता को प्राप्त है। अंतर का भाव, अंतर में राधा रानी पूरी ही श्याम रंग से रंगी है ना। जो अंतर में जो भाव, अंतर में जो रंग है, उसी को वो अपने ऊपर भी धारण करना चाहती है। स्वामिनी के श्री अंगों पर जो जो भी श्रृंगार, या जो भी उनके श्री अंग का अंग है, उनके उनके रूप का जो अंग है, जो हम श्रवण करते आ रहे हैं ना, पिछले दो श्लोकों में, पिछले श्लोक में राधा रानी की वेणी की श्यामलता, और जो वेणी है, श्यामलता, उसका जो धम्मिल है, उसका जो जूड़ा है, वो राधा रानी को कितना प्रिय है। क्योंकि उसकी, उसका जो रंग है, उस रंग का स्पर्श राधा रानी के सर पर है ना, सिर पर ही तो पूरा, पूरे बाल, वो भी अपने प्रियतम श्याम का ही उद्दीपन उन्हें प्रदान करता है। उस चोटी का गूंथना है, बिखरे हुए बालों को एक जुट करके, जो श्रृंगार है राधा रानी का, वो श्रृंगार भी मतलब श्याम सुंदर को उन्मादित करने के लिए है। कितनी अद्भुत उत्प्रेक्षा पिछले सत्संग में हमें जाने की। जो काम के देवता है, उन्होंने ही उन जो राधा रानी के घनीभूत जो बाल है, उसका जो जूड़ा है या उसकी चोटी है,
वही जो मूल कामदेव है श्याम सुंदर। कभी कभी प्रेम की भाषा का वर्णन, प्रेम की वस्तु का वर्णन करने में, इनडायरेक्ट कहने में अधिक आनंद आता है ना। जो वर्णन कितना अद्भुत उत्कृष्ट था। है ना? पिछले सत्संग में हमने श्रवण किया कि मदन के संबंध के बिना श्रृंगार लीला सरस नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राकृत काम अधिष्ठाता देवता, भगवान ही मूल काम है। तो भगवान प्राकृत काम अधिष्ठाता देवता मदन में जिस अंश का संचार कर प्राकृत नायक नायिका को काम मोहित करते हैं, उसी का अप्राकृत अंश श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला की पुष्टि करता है। लौकिक दृष्टि से राधा कृष्ण की लीलाएं नायक नायिका की लीला जैसी ही प्रतीत होती है ना, लेकिन उसका, उसके चिंतन, उसके श्रवण, उसके अनुशीलन का जो परिणाम है वो बिल्कुल विपरीत है। यह मोस्ट डिजायर्ड है। संसार के लौकिक प्राकृत नायक नायिका अ, जिस जिसके अंश से काम मोहित होकर निकृष्ट अवस्था या शक्तिहीनता को प्राप्त करते हैं, वहीं पर राधा कृष्ण जो परम नायक, परम नायिका, उनके बीच का जो काम क्रीड़ा जैसा प्रतीत होने वाला जो व्यवहार है, वो न केवल उनके परस्पर प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम लीला को भी पुष्ट करता है, लेकिन जो उसका श्रवण चिंतन मनन करते हैं, उनके हृदय में क्या होगा? उनकी चिन्मयी लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के प्रभाव से हम जीवों के हृदय में भी प्राकृत इस जड़ संसार के मदन का प्रभाव दूर हो जाता है और प्रेम भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए ये विषय वस्तु आपाततः लौकिक नायक नायिका का क्रीड़ा की क्रीड़ा जैसा प्रतीत हो, लेकिन वो विषय वस्तु बड़ी अद्भुत है। उन्हीं अप्राकृत महारस महीपति श्याम सुंदर का विचित्र तथा आश्चर्ययुक्त सिद्धासन है श्री राधा रानी का कवरी भार। राधा रानी तो ओतप्रोत अंतर में श्यामल रंग से ही रंगी है, लेकिन जो अंदर जो रंग है, जो भाव है, उसी को वो अपने पर भी धारण करना चाहती है, जबकि वो स्वयं रूप में उज्जवलता को प्राप्त है। स्वयं उज्जवल होते हुए भी शी इज एनीथिंग बट सेल्फ कॉन्शियस। कोई बहुत गौर वर्ण को प्राप्त हो, सुंदरी हो इत्यादि, सेल्फ सेंटर्ड होना तो लोक में हम, राधा रानी इज एनीथिंग बट सेल्फ सेंटर्ड। तो राधा रानी से भी हम ये, लेकिन इसीलिए हम राधा रानी सेंटर्ड होना चाहते हैं। इस मंजरी भाव की उपासना का जो आधार है बड़ा अनूठा है। हमारे चित्त को, चित्त के लिए जो चिंतन, जो सामग्री है, वह भी अथाह है। उसमें किसी प्रकार की एक एक जैसापन नहीं है, उसमें विविधता है। जिस प्रकार राधा रानी के भाव की अनंत वैचित्र्य है, उसी प्रकार राधा रानी के तत्व को, राधा रानी के स्वरूप को, राधा रानी के रूप को हम, कि हम जितनी चिंता में अपने चित्त को उतारेंगे, संलग्न करेंगे, हम भी उसी भाव, मंजरी भाव क्या है वास्तव में, जो श्याम सुंदर भगवान के लिए परम चिंतनीय है।
अब भगवान की चिंता में सभी कोई है, क्योंकि भगवान भाई परिभाषा है, ही हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ एवरीवन। तो श्याम सुंदर को अपनी जो बाय डिफॉल्ट जो सर्व कॉन्शियस होने का जो सो सौभाग्य मिला है, वही उन्हें बाधा रूप में प्रतीत होता है। इसलिए वो राधा रानी बनना चाहती, कि राधा रानी इज एक्सक्लूसिवली एंड फुल्ली ओनली कृष्णा कॉन्शियस, जिसके माध्यम से वो श्याम सुंदर की माधुर्य का आस्वादन करते हुए जिस आह्लाद का अनुभव करती है, उससे उनकी जो विचित्र अवस्था उत्पन्न होती है, उसे देखकर श्याम सुंदर हतप्रद है, जो सर्व समर्थता की आख्या को प्राप्त है लोक और वेद में। वो किसी चीज के लिए लोलुप हुआ है। तो ये जो हमारा मार्ग है राग भक्ति का, ये आसक्ति का है। बहुत से एक बार जब भी इसमें हमारा कृपा से अनु अनुप्रवेश या अणुप्रवेश, अनुप्रवेश मतलब अनुगत्य से, अणुप्रवेश मतलब सूक्ष्म एक कण भी उसका स्पर्श जब हो जाएगा हमारे चित्त को, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे, कि जो इतना अद्वितीय और अनूठा है ये सौभाग्य। तो हमें भी, लेकिन इस बद्ध दशा में हम स्व केंद्रितता रूपी रोग से ही तो रुग्ण है। मेरे लिए क्या, व्हाट इज देयर फॉर मी, यही यही दुसंग बनकर हमें अनंत काल से ग्रसित कर रहा है। सत्संग के माध्यम से ही हमें उस वस्तु की, उस विषय की जानकारी मिलती है कि दिस इज अ बेटर वस्तु टू बी कॉन्शियस ऑफ, है ना। और उसमें भी परमतम कॉन्शियसनेस है, वो श्रीमती राधा रानी कॉन्शियसनेस। राधा रानी की, राधा रानी कॉन्शियस होने में होना यही कृष्णा कॉन्शियसनेस की परावस्था है। क्योंकि जिनके हम कॉन्शियस हो जाना चाहते हैं, उनकी चेतना में तो कृष्ण कृष्ण ही समाये हुए हैं। इसलिए कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस से हम अलग दूर नहीं होंगे, बल्कि उसका हाईएस्ट फुलफिलमेंट हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम में और अन्यत्र भगवान की लीलाओं का जो प्रकाश है, गोपियों के साथ और परमा गोपी राधा रानी के साथ जो भगवान का खिलवाड़ है, उसके अंतर्गत है उनकी चेतना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो मधुर मूर्ति है, काम मूर्ति है, सभी के काम को आकृष्ट करते हैं भगवान। भगवान की जो हलचल, उनकी चितवन, उनका जो विचित्र प्रकार का व्यवहार है, वो भगवान के प्रति जो भगवान को पाने के लिए जो उनकी जो वासना है, आकर्षण या जो आवेश है, उसको बढ़ा देते हैं। तो वो उनकी स्वातंत्र में स्वतंत्र सेवा के अंतर्गत, वो भगवान की बाई चॉइस है ना? उनका जो सौभाग्य है वो उनके स्वरूप के अनुरूप है। हमारा जो सौभाग्य हमारे स्वरूप के अनुरूप होगा, तभी तभी वह नित्य अवस्था को प्राप्त होगा ना। क्योंकि स्वरूप हमारा नित्य है ना। जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। यदि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, तो हमारा स्वरूप भी शाश्वत है ना। तो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हमारे लिए जो परम चिंता का विषय है,
वो राधा कृष्ण की का जो परस्पर का जो आनंद भोग, लीला आस्वादन, विलास आस्वादन, विलासानंद, वो हमारे लिए परम चिंतनीय है। और उसके अंतर्गत भी उनकी अंतरंगता को प्राप्त करके अंतरंग सेवा सौभाग्य की प्राप्ति, जो राधा रानी की किंकरियों को प्राप्त है, उसी अल्टीमेट सेवा सौभाग्य को प्रदान करने के लिए महाप्रभु का अवतरण। हम महाप्रभु से संलग्न हैं, इस वस्तु का रोमांच, इसका फैसिनेशन हमारे जीवन में सतत प्राप्त करें हम। वही हमें अनंत काल के रचे पचे इस भव बंधन, आसक्तिपूर्ण इसके प्रति जो आकर्षण है वो इतना जबरदस्त है। इस भव बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। जीवन मुक्त व्यक्ति की परिभाषा दी है शास्त्रों में, साधारण। उसको हमें राधा राधा दास्यम के सोपान तक उस परिभाषा को समझना चाहिए। इहार यश्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। हरे दास्ये, तो हरि की या भगवान की दासता में उनके उनके आश्रय, उनके आश्रय में, उनके अनुगत्य में राधा दास्यम ही पराकाष्ठा है। ये हमें बहुत ही जागृत, हमेशा इस सिद्धांत में जागृत रहना है कि एकमात्र नायक श्री श्याम है और एकमात्र नायिका श्री राधिका है, और उनका नित्य परस्पर का आनंद भोग विलास ही परम सत्य है और कुछ नहीं है। जब एकमात्र भगवान ही सर्वस्व सर्वस्व है, सबके मूल है, तो भगवान के अतिरिक्त और क्या है? कुछ नहीं। लेकिन चूंकि हम भगवान के अंश रूप होकर विराजमान थे, तो अंशों की तो एकमात्र जो हलचल है, अंश, जो अंश रूप है, उनकी हर हरकत केवल जो अपने अंश की पुष्टि करने के लिए ही है। हम यदि कृष्ण के कहलाते हैं तो कृष्ण के उद्देश्य से ही हमारा अस्तित्व है, या सब कुछ होना चाहिए ना। तो उस परम सत्य रूप चिन्ह मिथुन श्री राधा श्याम सुंदर हैं, उनके उनके नित्य आनंद भोग के अनुकूल होकर यदि हम अपने आप को निष्ठ करें, एकमात्र भोक्ता तो वो है, हम तो केवल उनकी सेविका है। और हमारे स्वरूप के अनुरूप जो परमतम सौभाग्य वही है, परम मुक्त अवस्था वही है। परम मुक्त कौन है? महाप्रभु ने रामानंद राय जी से प्रश्न पूछा। रामानंद राय ने कितना अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो राधा कृष्ण युगल के प्रेम से संपन्न है वही परम मुक्त है। जो राधा कृष्ण की चिंता से हीन है, चिंता विहीन है, चिंता से वंचित है, वो परम मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो तो बद्ध ही है। परम मुक्त तो वही है जो श्री राधा कृष्ण युगल के प्रेम से संपन्न, वही व्यक्ति मुक्त शिरोमणि है। जो परम तत्व के साथ प्रीतिमय सेवा से युक्त है वही परम मुक्त है। तो परम मुक्त होने के लिए परम से युक्त होना अनिवार्य है ना। संसार में भी जो लिप्त है, संसार
के बंधन में। क्यों अनंत काल से? क्योंकि उससे कोई विकल्प नहीं है किससे युक्त होना। तो जिसमें युक्त होने का अभ्यास हमारा अनंत काल से है, उसी में उसी में सुखी होने की लालसा को लेकर हम वहीं पर फंसे रहते हैं। हमें और उससे मुक्त होने की धारणा, क्योंकि जिस बद्ध अवस्था में ही जीव का लक्षण क्या है कि बद्ध अवस्था में ही सुखी होने की धारणा, सुखी होने का संकल्प कर बैठा है। तो इसीलिए उसी में सुखी होने के कार्य में उसको यदि विपरीत अनुभव भी होते हैं, तो उन विपरीत अनुभवों के साथ भी वो समाधान कर लेता है कि ठीक है, वो और कहीं नहीं जाना तो यहीं पर समाधान करके रहो। विकल्प विकल्प के प्रति, विकल्प के अभाव, विकल्प के की जानकारी के अभाव में वो वही फंसा रहता है। युक्त होने के लिए तो, परम युक्त होने के लिए तो राधा दास्यम का विकल्प जब हमारे सामने आता है, महाप्रभु की ये महती कृपा जब हमारे चित्त को स्पर्श करती है, हम हठात उस आकर्षण के प्रति, यदि हमें सजातीय सत्संग प्राप्त हो जाए, जिस आशय को हृदय में जिन महत् पुरुषों ने धारण किया है, उन महत् पुरुषों के आनुगत्य को हम प्रलाप कर जाएं, तो हमारी जो अनंत जन्मों की जो असत ग्रंथि है, दुसंगम, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव अपने परम सौभाग्य को पाना चाहता है, तो परम सौभाग्य को प्राप्त जो व्यक्ति है वही तो महत है। किसी के परम परम सौभाग्य के प्रति आकृष्ट यदि हम हो जाएं, तो वैसे ही सौभाग्य को पाने का लोभ हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। हम्म, है ना? तो स्वरूप तो हम सभी भगवान के हैं सेवक, सेविका, है ना, यहाँ पर मुख्य रूप से सेविका रूप में। तो किसी की ऐसी महिमा को जानकर सहज ही हमारा स्वरूप के प्रति ही पूज्यता का भाव जागृत होता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो उस सौभाग्य, जिनके जो अपने स्वरूप के अनुरूप उस भाव में प्रतिष्ठित, ऐसी ऐसी जानकारी जब हमें प्राप्त होती है, उनके प्रति हमारा पूज्यता का भाव सहज जागृत होता है। नहीं, किसी के श्रेष्ठ पद या स्टेटस को जानकर ही उनके प्रति पूज्यता का भाव। लेकिन वैसे व्यक्ति के साथ हमारे जीवन में व्यवहार होने लगे, तो उनका जो डिस्पोजिशन, उसका रूप है, रूप के प्रति ही आकर्षण होता है ना। स्वरूप करने से तो महिमा बोध, पूज्य भाव, रूप करने से आकर्षण, प्रियता का भाव। हम्म। तो इस आनुगत्य धर्म, ये राधा दास्यम जो आनुगत्य धर्म से ही पूर्णता को प्राप्त होगा। राधा रानी की अनंत महिमा का जो हम वर्णन श्रवण करते आ रहे हैं, हमारे जीवन में राधा रानी प्रत्यक्ष रूप में, राधा रानी बहुत दुर्लभ विषय वस्तु है, परम दुर्लभ। और हमारी स्थिति परम निकृष्ट है ना। उस अवस्था में जो कृपा की धारा महाप्रभु लेकर आए हैं, अपने पार्षदों की परंपरा के माध्यम से, जो जो राधा रानी के अंतरंग है, वो राधा रानी से अभिन्न है ना। तो उसी दृष्टिकोण से इस मंजरी भाव की उपासना में राधा रानी से हमारा जो परिचय, राधा रानी के प्रति जो आकर्षण या राधा रानी के प्रति जो प्रियता है, उस प्रियता को अनुभूत कराने के लिए ही,
जो महत्पुरुष है हमारे जीवन में आते हैं श्री गुरु रूप में। इस मार्ग में श्री स्वामिनी स्थानीय होने से मस्ट बी परसीव्ड इज द मोस्ट ब्लेस्ड, है ना। क्योंकि मोस्ट ब्लेस्ड कौन है? जिसका थोड़ा वर्णन पिछले सत्संग के अंतर्गत किया। मोस्ट ब्लेस्ड तो राधा रानी है ना। मोस्ट ब्लेस्ड इज राधा रानी। तो मोस्ट ब्लेस्ड जो राधा रानी से युक्त है, वो जो हमारे जीवन में आए हैं, वो राधा रानी से अलग नहीं, अभिन्न है। तो मोस्ट परसीव्ड कोई कब होगा? क्योंकि राधा रानी के अंतरंग तो अनेक हैं, अनेक महत्पुरुष राधा रानी के अंतरंग हैं, एक ही नहीं। लेकिन हमारे जीवन में जो जिनके माध्यम से राधा रानी की राधा रानी को प्रिय बनने का जो एहसास, राधा रानी की अंतरंग किंकरी बनने का जो एहसास, या हमारे स्वरूप की अल्टीमेट जागृति जिनके माध्यम से प्रकाशित हुई, वही हमारे लिए मोस्ट ब्लेस्ड अनुभूत होंगे ना। जैसे किसी कोई अथाह दिव्य मधुर वस्तु, माधुर्य का सागर है कोई, उसकी अनुभूति हम कैसे करेंगे? पूरे सागर को पीकर नहीं ना। आस्वादन तो एक अंश का ही होगा ना, चुल्लू भर, एक सैंपल रूप, एक अंश से ही होगा आस्वादन। तो जिस अंश से हम उस दिव्य अनुभूति को उपलब्ध करते हैं, वही हमारे लिए सर्वस्व की तरह, सर्वस्व की तरह था, सर्वस्व के समान, सर्वस्व या जो परम है उसके समान किसी को नहीं मान सकते ना। इसीलिए उससे भी विशेष, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभूत होते हैं। वही अंश या वही विशेष बनकर हमारे जीवन में जो अनुभूत होते हैं, आते हैं। क्योंकि प्रीति प्रत्यक्ष में ही होती है। अनंत काल से भगवान में साक्षात प्रीति को कोई नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि उसका जो साधन, उसका जो आधार है, वो महत प्रीति है। जिस चीज की बार बार हम चिंता करते आए हैं, अ, क्योंकि जो प्रत्यक्ष की अनुभूति है, वही फुलफिलमेंट या द गारंटी ऑफ अटेनिंग द सुप्रीम। क्योंकि परिचित जब तक नहीं होंगे, तब तक उसके प्रति फैसिनेशन नहीं होगा। भागवत का ये सिद्धांत है कि यत सेवया भगवतस कूटस्थस्य मधु विषय रतिरासो भवे तीव्र। तीव्र रति युगल के प्रति उसका जो माध्यम है वो महत रति है, और उसी के माध्यम से हम आत्म केंद्रितता से पूर्ण मुक्त होने का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि वो परम जो युगल है उनसे अलग नहीं है, इस प्रकार की अनुभूति। राधा रानी का चिंतन, हमारी स्वामिनी का चिंतन तभी अभिचारी भाव की प्राप्ति है ना। संसार में हम अनंत काल से जो भोगते आए हैं आकृष्ट होकर, प्रत्येक जन्म में हमारा तो ये विचार घटित हो जाता है ना। नायक नायक बनकर या नायिका बनकर हर जीवन में अलग अलग ही व्यक्ति को प्राप्त करता है ना। तो हमने
आज तक अव्यभिचारी जो आकर्षण है, एकांतिक, शाश्वत, उसका अनुभव नहीं किया। भगवान के संबंध से ही वो अव्यभिचारी आकर्षण की आसक्ति संभव है। उसी शाश्वत अव्यभिचारी जो आकर्षण है, या जो संबंध है, जो डेडिकेशन है, जो प्रेम है, उसे अनुभूत कराने के लिए ही वैसी प्रीति का क्या स्वरूप है, क्या उसका आह्लाद है, आनंद है, रोमांच है, वो अनुभव कराने के लिए ही महत संग है। महत में जिसकी प्रीति हो जाती है अव्यभिचारी, क्योंकि महत का जो स्वरूप है वो शाश्वत है। महत कौन है इस मार्ग में? राधा रानी के कंकरित्व को प्राप्त है। राधा रानी की किंकरी ही उनका परिचय है, और किंकरी रूप में, व्यक्तिगत रूप में हमें जो संग प्राप्त होता है, हम राधा रानी की किंकरी का दर्शन किसी में हो तो राधा रानी का ही दर्शन, राधा रानी से अभिन्न ही उन्हें देखते हैं हम, क्योंकि सबके आधार तो राधा रानी है। राधा कृष्ण युगल ही सबके आधार हैं। लेकिन मंजरी भाव की उपासना को लेकर राधा रानी हमारा अ, एकांतिक आधार है। श्याम सुंदर की चेतना में भी जिनकी वशीभूतता है, वो राधा रानी हमारी स्वामिनी है। तो जो स्वामिनी की अंतरंग है, उनके प्रति भी इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अ, उस महत पुरुष, इस मार्ग में राधा रानी स्थानीय है। राधा रानी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि राधा रानी का फुलफिलमेंट है। इस चेतना की रक्षा करते हुए हम इस सत्संग में हम आगे बढ़ें। कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्य आधारभूत वस्तु है वो यही कि किस प्रकार हमारी चेतना है, हमारा जो पोटेंशियल सौभाग्य है, उससे कनेक्टेड हो जाए शाश्वत रूप से। फिर हमें कोई कहीं कुछ भटकाव नहीं रहेगा। सिद्धासन के रूप में पिछले श्लोक में जो हमने वर्णन किया, किस प्रकार किस प्रकार की स्फूर्ति, किस प्रकार का चिंतन, उसका सौभाग्य प्रबोधानंद सरस्वती हमें वर्तमान में लुटा रहे हैं। किंकरी के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं। किंकरी राधा रानी की अंतरंग संगिनी है, नित्य प्रिय संगिनी है। हम्म। राधा रानी को भी प्रेम विलास में जो भ्रांति होती है श्याम सुंदर के प्रति, उस भ्रांति को भी मिटाने में, क्योंकि जब तक भ्रांति बनी रहेगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, दिव्य मिसअंडरस्टैंडिंग राधा रानी की, राधा रानी सोचती है कि श्याम सुंदर श्याम सुंदर के कौस्तुभ मणि जैसे में राधा रानी का खुद का ही जब रिफ्लेक्शन दिखता है राधा रानी को वो भी सहन नहीं होती। राधा रानी की ऐसी स्थिति है, ऐसी उनका ऐसा उनका भाव है। इतना एक्सक्लूसिव राधा रानी का श्याम सुंदर के प्रति भाव है कि अपने प्रतिबिंब की उपस्थिति को भी वो सहन नहीं कर पाते। है ना? भ्रांति अनेक प्रकार की राधा रानी को होती है, लेकिन किंकरी ही उस भ्रांति से उन्हें मुक्त करके जो राधा रानी का मनोभिष्ट है, अपने प्रियतम को का सुख वर्धन, है ना, मनोभिष्ट को पूर्ण करने में किंकरी बहुत क्रिटिकल स्थिति को प्राप्त है। हम्म। तो जब राधा रानी श्याम सुंदर से रूठ कर चली गई अपनी सखियों को बताने के, देखो ये कैसी हरकत करते हैं, मैं पूर्ण रूप से इनके प्रति समर्पित होकर इन्हें
लेकिन मेरी उपस्थिति में भी ये अपने हृदय में और किसी सुंदरी को धारण किए हुए हैं। हम्म। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, मेरे सामने ही दूसरी नायिका को वह लंपट छाती से लगाए रहे, मुझसे यह सहन नहीं होता। नेत्रों में जल भरकर श्री किशोर जी ने कहा, किंकरी हंस रही है। उसने सब बात सखियों को बताई, अपने ही प्रतिबिंब को कौस्तुभ मणि में देखकर। भ्रांत हो रही है हमारी स्वामिनी। तो स्वामिनी की भ्रांति ही उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने में बाधक बन रही है। अब उन्हें कौन समझाए। सखियों ने हंसते हंसते श्री राधा जी का हाथ पकड़ा और भीतर कुंज में ले आई। श्री श्याम सुंदर को सब वृत्तांत सुनाया। वे भी श्री किशोरी जी के अत्यंत भोलेपन पर हंस उठे। सब सखी समाज में परिहास की तरंगावली प्रवाहित हो उठी। सरस्वती किंकरी श्री स्वामिनी की इस विचित्र प्रेम भ्रांति को देखकर आत्मविस्मृत हो रही है। उसी अवस्था में स्फूर्ति में विराम आया। साधक आवेश में उस स्फूर्ति प्राप्त लीला के दर्शन पूर्वक स्वामिनी के सजल नेत्र भरे वचनों को पुनः सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके उस प्रार्थना में ही पुनः उस कृपा को प्राप्त किया है। राधा रानी की कृपा से श्रीपाद पुनः एक मधुर लीला उनके चित्त में प्रकाशित होती है, स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं। राधा रानी की प्रेम भ्रांति दूर हो गई है। वो प्रेम भ्रांति दूर होने पर जो राधा रानी के मुख पर जो लज्जा, हर्ष, उत्कंठा आदि है ना, उससे उनका मुखमंडल की अपूर्व शोभा, शोभा खिल उठी है। हम्म, और फिर युगल की मिलन उत्कंठा जानकर सखी जन किसी न किसी बहाने, फूल चयन के बहाने बाहर चली गई। और विलास के अंत में किंकरी क्या देख रही है कि राधा कृष्ण विलास सैया पर बैठे विश्राम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। स्वामिनी का जो घूंघट है, अवगुंठन, वो भी स्खलित हो गया है। और किंकरी तो नित्य संगीरी बनकर पीछे से युगल को बीजन सेवा कर रही है। हम्म, और किंकरी की दृष्टि पड़ती है स्वामिनी की उस वेणी पर। कबरी, कबरी मतलब बालों से बनी जो चोटी है उसके ऊपर। क्योंकि जो श्रृंगार किया था, और राधा रानी अपने बालों के श्रृंगार को कितना कितना मानती है, कितना उनके लिए उसका महत्व है, आकर्षण है। हम्म, किस रूप में देख रही किंकरी? श्यामल रंग है ना, बालों का है, तो उससे गुथी जो चोटी है, श्यामल स्निग्ध कांति स्फुरित हो रही है। और जो अ, फूलों से वेष्टित, सुगंधित फूलों से वेष्टित राधा रानी की चोटी और जूड़ा बनकर जो विराजमान है, किंकरी ऐसा अनुभव कर रही है। क्योंकि किंकरी का जो चिंतन अपनी स्वामिनी के चिंतन के अनुरूप है। स्वामिनी उस बाल रंगों के केशों का जो श्रृंगार जुड़ा और चोटी में श्याम सुंदर ही जैसे विराजमान है, उसी के अनुरूप किंकरी देख रही है। तो किंकरी की दृष्टि स्वामिनी की कबरी पर पड़ती है, तो वो क्या देख रही है कि उस वेणी में ही महाभाव की श्यामल स्निग्ध कांति, जैसा कहा ना, राधा रानी का अंतर, अंतर का रंग वो श्यामलता को ही प्राप्त है, तो उसी अंतर रंग को ही वो ऊपर ओढ़ती है। तो उसी प्रकार वक्षस्थल पर
जो नील वर्ण की जो अपने अंग पर नील वर्ण की साड़ी पहनती है ना, उसमें भी उस नील वर्णी कृष्ण के ही आलिंगन का अनुभव करती है। तो उसी प्रकार ये जो कबरी की शोभा, चोटी की शोभा, बालों के गुच्छों, बालों का जो जूड़ा, जो राधा रानी के सिर पर या पीछे जो श्रृंगार का अंग बनकर विराजमान है, इस वेणी में ही महाभाव की श्यामल स्निग्ध कांति स्फुरित हो रही है और आनंद विग्रह को, श्याम सुंदर को अतिशय आनंद प्रदान करती है। और उस जूड़ा और चोटी जब रति क्रीड़ा या विलास के अंतर्गत श्याम सुंदर जब उस केशों से अ, केशों का जो जूड़ा है उसको स्खलित करते हैं, और उसी में राधा रानी के मनोभीष्ट की पूर्ति भी है। तो ये जो चोटी या जो जूड़ा बंधा है राधा रानी के केशों का, वो श्याम सुंदर को अतिशय आनंद प्रदान करता है। तो सरस्वती ने उसी दृष्टिकोण से उस विशाल श्यामल कबरी को महारस महाराज के सिद्ध आसन रूप में अनुभव किया है। कि श्याम सुंदर उस उससे छेड़छाड़ करेंगे ही, उसे स्खलित करेंगे ही, और उसमें विराजमान जो राधा रानी का जो आवेश है, राधा रानी का जो अभीष्ट, उसकी पूर्ति सिद्ध होगी। तो दिव्य मदन जो श्रृंगार रस का महीपति है, उसका आश्चर्यमय सिद्ध आसन है यह कवरी। इस प्रकार की अनुभूति किंकरी कर रही है। राधा रानी किस किस भाव से उस चोटी और जूड़े को धारण की है, और श्याम सुंदर का उस पर जो प्रभाव है, श्याम सुंदर के लिए परम आकर्षण का केंद्र बनकर जो विराजमान है, उस दृष्टिकोण से सिद्ध आसन के रूप में श्रृंगार रस का जो महापति है, महीपति है, उसका आश्चर्य में सिद्ध आसन है। ये कवरी देख रही है कि श्याम सुंदर का ध्यान वहीं पर है, कि किस चीज को है ना टाइट जुड़ा बांधकर, किस चीज को पकड़ के बैठा है, किस चीज को संकुचित करके या किस चीज को बांध कर रखा है। श्याम सुंदर तो अपनी हरकतों से उस सब भंडार को खोलेंगे। तो इसका दर्शन देखिए, किंकरी का भाव कैसा, किंकरी का दर्शन किस प्रकार का है। युगल के परस्पर के आनंद में घटित होने वाला है, घटित होने वाली है राधा रानी की ये जो कबरी और जूड़ा, इसका दर्शन करते ही साक्षात क्या देख रहे हैं, इसका दर्शन करते ही इस चोटी का साक्षात अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर श्रृंगार रस आस्वादन के लिए अधीर हो उठते हैं। इस प्रकार का चिंतन, दर्शन किंकरी साक्षात कर रही है ना। और उसी में किंकरी का मन जो तन्मयता को प्राप्त है, उस तन्मय अवस्था में ही किंकरी उस चोटी का, राधा रानी के केशों का जो श्रृंगार है चोटी रूप में, चोटी की शोभा का ही कंटिन्यूएशन में वर्णन आज के श्लोक में। तो आज का श्लोक जो 249 है, उसमें राधा रानी की उस वेणी की महिमा का ही और भी एक्सटेंशन वर्णन किया गया है, जिसमें किंकरी जिस उस कंटिन्यूएशन दर्शन में जो वर्णन करेगी उसका दिग्दर्शन। मध्ये मध्ये कुसुम खचितम रत्न दाम्ना निबद्धम मल्ली माल्यैर्घन परिमलैर्भूषितम लंबमानै
पश्चाद राजन मणिवर कृतो दार माणिक्य गुच्छम धम्मिलं ते हरिकृत धृतम कर ही कश्या पश्यामि राधे। किंकरी उस जो राधा रानी की जो चोटी गुथी है, उसी का ही, उसी के माधुर्य का, उसी के ही उसका जो प्रभाव है, उसका वर्णन, और उसी सौभाग्य को पाने की प्रिया भी कर रही है कि किस अवस्था में ये कह रहे कि हे राधे, मतलब राधा रानी की जो चोटी की जो महिमा है गुथी हुई और सुगंधित फूलों से वेष्टित, बीच बीच में कुसुम खचित, मध्य मध्य कुसुम खचितम, बीच बीच में कुसुम खचित रत्न माला से निबद्ध, रत्न दामना निबद्धम, मल्ली माल्यैर घन परिमलैर। मल्ली मतलब जो मालती फूल है, मल्ली माल्यैर घन परिमलैर, मालती फूलों का की जो सुगंध है वो घनीभूत है, इंटेंस, जबरदस्त, सुगंधी, मधु, मधुगंधी, बड़ी ही मधुर, लंबमान मालती माला द्वारा विभूषित, मल्ली माल्यैर घन परिमलैर। और फिर पश्चात राजन, पश्चात करने से तात्पर्य पीछे के भाग का, चोटी का जो पिछला भाग या अंतिम भाग एक ही बात है। पश्चात राजन, राजन मतलब जो शोभा को प्राप्त है। पश्चात राजन किससे शोभा को प्राप्त है? राजधानी की राजधानी की जो चोटी है, लंबी चोटी, उसके अंत भाग में क्या है? पश्चात राजन मणिवर कृतो, कृतोदार माणिक्य गुच्छम, माणिक्य मणियों के गुच्छे और फूलों के गुच्छों का जो अंत में है ना, चोटी के अंत में जो गुच्छा, पश्चात देश में महामाणिक्य गुच्छ में सुशोभित और हरि करधितम, श्याम सुंदर उसी चोटी के उस अंतिम भाग को अपने हाथ में राधा रानी के साथ कंधे में कंधा डालकर किस प्रकार श्याम सुंदर अपने बाएं हाथ से ना, बाएं हाथ से स्वामिनी की उस अति उत्कृष्ट चोटी का जो पार्श्व या जो पिछला अंतिम भाग है, जो गुच्छे के रूप में उस गुच्छे को धारण किए है, सुशोभित और हरि हरि कर जितम, हरि के हाथ में धारण किए हुए तुम्हारी धम्मिल चोटी में कब देखूंगी। क्या अद्भुत सौभाग्य, अपने सौभाग्य की स्पृहा कर रही है। तो हमने देखा कि राधा रानी की कबरी का जो वो भार है, वो किस प्रकार अनुभूत हो रहा है किंकरी के द्वारा। राधा रानी की जो वेणी की जो शोभा है, उसी का ही यहाँ पर वर्णन हो रहा है। उस कवरी शोभा को देखने के लिए ही राधा रानी के चरणों में जो उन्होंने प्रार्थना ज्ञापन की थी, उसी के चिंतन में मग्न, और वो ही उनकी मग्नता एक्सटेंडेड होकर आज का जो चित्रण, आज का जो वर्णन है उसका है। उनकी कृपा से ही राधा रानी को उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई। तो इस बार अभिनव रूप में, विशेष अलग अलग रूप में राधा रानी की कवरी शोभा का आस्वादन प्राप्त हुआ है। पिछले श्लोक में कवरी स्थान, कवरी पर जिसे मदन का ही सिंहासन रूप में वर्णन किया है, जो आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर राधा रानी की कवरी शोभा का नए रूप में आस्वादन किया। वो क्या है? किस प्रकार कि राधा रानी के निरुपम अनुपम जो सौंदर्य माधुरी है, उसको देखकर
श्याम में विलास वासना जागृत हो गई, वो अधीर हो उठे। राधा रानी के आलिंगन को, राधा से आलिंगित होने के लिए वो अधीर हो उठे। तो उसे भाप कर दासी ने कुंज से बाहर आकर कुंज रंध्रों से युगल विलास माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। तो विलास के उपरांत में अब समय स्थान उचित जो सेवा है वो सौभाग्य भी प्राप्त कर रही है। दासी ने कुंज में विलास के अवसान पर वह पुनः कुंज के भीतर आकर श्री युगल सेवा में निरत हो गई है। देख रही कि अपनी श्रीमती की वेश भूषा अस्त व्यस्त है, तो श्रीमती राधा रानी क्या कहती है? हम्म, जिसने ये हरकत की है उसे ही कहेगी, जिसने बिखराव बिगाड़ किया है वही उसे संवारे। तो राधा रानी कहती है, सुंदर, मेरी सखियां अभी आ पहुंचेगी। तुमने मेरी जो विचित्र दशा कर दी है। वैसे तो राधा रानी की हर दशा ही श्याम सुंदर को उन्मत्त करने वाली है, फिर भी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस स्वामिनी को अपनी अपने श्रृंगार का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो कह रही कि शीघ्र मेरी वेश वेश रचना कर दो। अब ये वेश रचना करने का जो सौभाग्य श्याम सुंदर को राधा ने प्रदान करती है, उसमें भी श्याम का ही सुखवर्धन है। उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, आपात ऐसा लगता है कि राधा रानी को अपनी सखियों की मजाक की चिंता है इत्यादि। ये तो शब्द प्रकट हो जाते हैं ना, इनर मीनिंग है कि तुम्हें भी तुम वही चाहते हो ना। राधा रानी की तो हर हरकत, हर चिंता, हर कुछ उनके भाव की जो भी अभिव्यक्ति है, जो वैचित्र्य है, उसमें केवल श्याम का सुख वर्धन ही एकमात्र विचार है। शीघ्र मेरी वेश वेश रचना कर दो। तो श्याम वेश रचना के कार्य में लग जाते हैं। किंकरी वेश रचना के सभी साधन सामग्री श्याम सुंदर को प्रदान करती है। तो पहले तो श्याम खूब ही उल्लसित होकर, रोमांचमय होकर राधा रानी के पार्श्व में बैठते हैं पीछे, क्यों बालों का श्रृंगार करने के पीछे ही बैठा जाता है ना। पीछे बैठकर मणिमय कंघी से उनके मेघ श्याम संकुचित राधा रानी जो केशों में है वो बड़ी ही कुटिलता है। संकुचित मतलब खूब ही घुंघराले हैं राधा रानी के, वांछा पूर्ति सभी के माध्यम से वो श्याम सुंदर का ही सुख वर्धन करती है। एक भक्ति उज्जवल नीलमणि में राधा रानी के केशों केशों की महिमा भी बताई है, कि उसमें बहुत ही घुंघरालापन है। राधा रानी के केश है वो एकदम सीधे नहीं, बहुत घुंघराले हैं। इसलिए जब फंस भी जाते हैं ना, एक दूसरे में अटक जाते हैं, तो श्याम सुंदर बैठकर सुसंकुचित सुकुंचित मतलब बहुत ही घुंघराले या एक दूसरे में सटे हुए और बहुत ही घने केश है राधा रानी के। तो उन सुकुंचित केश कला का संस्कार कर रहे हैं श्याम सुंदर। एक एक केश उनके लिए अपने कोटि प्राणों के समान प्रिय हैं। हम्म, तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको संवार रहे हैं। अपने प्रीतम श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर राधा रानी भी रोमांचित हो रही है। रोमांचित अवस्था में सिरकन है ना, और रोमांच को गूज पिंपल्स ना, एकदम जैसे उनके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, उस प्रकार उनकी हलचल को देखकर श्याम सुंदर सोचते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे स्वामिनी को कुछ कुछ असुविधा हो रही है। इसलिए वो स्वामिनी के कंधे से आगे होकर उनके चेहरे को देखते हैं। तो राधा रानी अपने प्रीतम
कि उस कंसर्न को देखकर कहती है कि नहीं, आई एम नॉट हर्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम। तो अपना एक मधुर थोड़ा सा ईषत हास्य को प्रकाशित करती है स्वामिनी। तो कहती कि मुझे मुझे कोई चोट नहीं, आई एम नॉट इन डिस्कम्फर्ट। बल्कि स्वामिनी ही कहती कि तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं लगी है। तो ये सुनकर श्याम भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा अद्भुत अपूर्व एक दूसरे के स्पर्श, एक दूसरे के प्रति जो उनका कंसर्न है, उसको देखकर कितना सुख अनुभव कर रहे हैं। यही तो प्रणय सेवा है युगल की। और ये साक्षात सौभाग्य किंकरी देख रही है इसको, निकट ही खड़ी रहती है ना। तो श्याम सुंदर के द्वारा अपनी स्वामिनी के वेश रचना की परिपाटी देखकर वो आनंद सागर में मग्न हो रही है, और हमें भी कर रही है ना। तो श्याम केश संस्कार कर रत्नमाला से स्वामिनी का कवरी बंधन करते हैं। केश श्रृंगार कर उसमें रत्नमाला, रत्नों से बनी माला को भी उसमें मढ़ते हैं, या उसको वेष्टित करते हैं। जिस प्रकार फूल सुगंधी फूलों से वेष्टित, उसी प्रकार रत्नों की माला से भी वेष्टित कर रहे हैं। अरे भाई, स्वामिनी की अपनी प्रियतमा का श्रृंगार है, उसके लिए तो सभी उपकरण है ना। वास्तव में ये तो लौकिक जो प्रीति है, उसकी अभिव्यक्ति लौकिक जैसे प्रतीत हो। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न या फूल है, श्रृंगार में काम लेते हैं ना, वास्तव में वो रत्न या फूल ही श्रृंगारित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में श्रृंगार में तो बाहर की वस्तु को लिया जाता है ना। तो उस दृष्टिकोण से श्याम सुंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवरी बंधन करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने किंकरी द्वारा रचित सुगंधित मल्लिका पुष्पों की लंबी माला भी विशाल कवरी भार के चारों ओर वेष्टन कर दी है। हम्म। श्याम कवरी शोभा देखकर विवश है, और किंकरी श्याम सुंदर के हाथों से रची कवरी देखकर आनंद विमोहित है। श्याम क्या है, कवरी शोभा देखकर जो ऐसा सजाया है, और पीछे जो अंत में जो गुच्छा बना है अंत में, श्याम सुंदर के हाथों से है ना। और किंकरी श्याम सुंदर के हाथों से रची कवरी देखकर आनंद विमोहित है। हाउ मच श्याम सुंदर वैल्यूज माई स्वामिनी, है ना। तो उस दृष्टिकोण से श्याम सुंदर के प्रति किंकरी का अप्रिसिएशन है। तो श्याम ने बीच बीच में कुसुम लगाकर कवरी भार सुशोभित किया है। अंत में मणि माणिक के गुच्छ द्वारा कवरी का पश्चात देश विभूषित करते हैं। उसी अवस्था में स्फूर्ति में विराम आया है। श्री हरि के हाथों से पकड़ी श्रीमती की धम्मिल, धम्मिल अर्थात चोटी, धम्मिल की शोभा देखने के लिए श्रीपाद के अंतर में विपुल प्रार्थना जग उठती है। जो श्याम सुंदर की सुख की चिंता करते हुए अपनी स्वामिनी का चिंतन करते हैं, तो वही तो किंकरी है। हम भी श्याम सुंदर की सुख की चिंता और श्याम सुंदर को सुखी करने का चिंतन करते हुए हम हमारी स्वामिनी के सुख का चिंतन करें, और उसी में मग्न बने रहें। यही राधा दास्यम का विलास है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम प्रदान करते हैं। कुछ किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा इत्यादि हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय स्वामी निवतिरस्तु। बहुत बहुत ही अद्भुत। जिस तरह से राधे श्याम के इन अंतरंग प्रेम के एहसासों का आप विवरण करते हो, किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हरे कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। जी श्री गुरु। एक माता जी का प्रश्न है कि वो अपने इनिशियल जब भक्ति में आई उन दिनों वो किसी इस्कॉन के किसी ग्रुप से जुड़ी और फिर श्रवण करने लग गए जूम पे। तो वो कहती है कि मुझे गुरु बनाना, पर मैं दोनों में से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे दोनों को ही नहीं छोड़ना है, मुझे दोनों के साथ ही रहना है, लेकिन दोनों के भाव तो क्या। हाँ, हमारा ग्रेटिट्यूड है ना, सबके सबके प्रति होता है। इस्कॉन के माध्यम से ही हम सब जुड़े हैं। इस्कॉन हम सबका, हम सभी के लिए आधार है। संस्था जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका बहुत बड़ा कार्य है बीजारोपण के लिए, और सभी को उसमें सुविधा प्राप्त होती है ना, अनेक प्रकार की सुविधा। तो उसके माध्यम से हम महाप्रभु से संलग्न हुए। अब महाप्रभु से संलग्न होकर अब हमें महाप्रभु जो देने आए हैं उसको लक्ष्य करना ही होगा। महाप्रभु जिस राधा दास्यम के सौभाग्य को प्रदान करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हम जब तक तत्पर नहीं होंगे, तो फिर इस्कॉन से युक्त होकर या जिन भी महत् पुरुषों भक्तों का हमें संग सानिध्य मिला है, वो पूर्णता को प्राप्त कैसे होगा? केवल मान लेने से हम श्रील प्रभुपाद रूपी के द्वारा जो जो विस्तार को प्राप्त, या जो व्यवस्था है शिप जैसी ना, इस जहाज में हम चढ़ गए, अब उतरना तो है नहीं, आगे बढ़ना ही है। तो आगे हम बढ़ेंगे भाव की पुष्टि से ना, हमारे गंतव्य की समझ, राधा दास्यम राधा रानी के चरणों का कैंकर्यत्व, ये कितने आकर्षण का केंद्र हमारी चिंता में, उसे तो प्राप्त करना होगा ना। केवल ये मान लेने से कि हाँ बस हम वहीं पहुंच जाएंगे, ये तो बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ होते हुए भी जिस साधना के माध्यम से, जिस अनुगत्य धर्म से महाप्रभु इसे निश्चित प्रदान कराने की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को तो हमें अंगीकार करना होगा ना। हम ऑर्डिनरी नहीं बने रह सकते। अल्टीमेटली जो अ, शिक्षा प्राप्त होते में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सदगुरु, इन तीन की व्यवस्था है। तो जब तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सदगुरु बुद्धि, सदगुरु बुद्धि अर्थात मोस्ट ब्लेसेड, वैसी प्रतीति नहीं होगी, तब तक हम उनकी महिमा को, उनकी महिमा नहीं जान पाए ना। महिमा जानकर ही तो हम किसी को मोस्ट ब्लेसेड मानेंगे।
है ना। तो यही है। और हमारे जीवन में जो जिस सौभाग्य को जो उजागर करेंगे हमारे जीवन में, वही हमारे वो हमारे द्वारा मोस्ट मोस्ट ब्लेस्ड परसीव्ड होंगे। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि एकांतिकता के बिना हम महत में आसक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। एक साथ हम एक से अधिक में आसक्त नहीं हो सकते। पूज्यता का भाव सबके प्रति हो सकता है। पूज्यता का भाव पूरी परंपरा के प्रति है, श्रील प्रभुपाद के प्रति भी है, लेकिन प्रियता तो एक में ही निष्ठ होती है ना। पूज्यता का भाव हमारा प्रभुपाद के प्रति है। ये हमारी प्रियता की अनुभूति हमने हमारे श्री गुरु में अनुभव की। उन्होंने बहुत से अंतरंग सेवा में भी नियुक्त किया, प्रदान किया कृपा पूर्वक। हम तो उनमें उतना पर्याप्त अनुरक्त नहीं हो पाए, इसी का खेद है। लेकिन प्रयास है कि उनकी अनुरक्ति को हम प्राप्त करें। जैसे वंचित ही रह गए ना। फिर जो प्रश्न है उसके अंतर्गत, उसमें तो सहज ही इस अनुशीलन को बढ़ाते जाओ। जिनके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड है वो तो बना ही रहेगा। जितने भी शिक्षा गुरु, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है। दीक्षा गुरु के प्रति भी ग्रेटिट्यूड है। दीक्षा गुरु को ही बदला थोड़ी जा। दीक्षा तो एक ही वैष्णव से होती है, वैष्णव धर्म के अंतर्गत। लेकिन जब तक भजन की और राग भजन की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। तो हमें उस भाव में संपन्न, जिस भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस मंजरी भाव से संपन्न हम होना चाहते हैं, अपने स्वरूप से परिचित होना चाहते हैं, अपने स्वरूप के अनुरूप दिव्य रूप से परिचित होना चाहते हैं, जिस सौभाग्य से हम संपन्न होना चाहते हैं, उस सौभाग्य से संपन्न महत के संग की अनिवार्यता है ना। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम आदर, जिस प्रकार परिवार में एक गृहिणी रहती है ना, पति के साथ उस साथ में दियर भी होते हैं, ज्येष्ठ भी होते हैं, और भी अन्य होते हैं। सबके प्रति आदर, सम्मान और प्रियता होती है। फिर भी अंतरंगता, पति के साथ जो संबंध है उसके कारण ही है ना बाकी सबका संबंध है। तो आधार जो मूल है, उसी प्रकार जिनके माध्यम से हमें हमारे स्वरूप की जागृति हो, वो हमारे लिए हठात विशेष बन जाएंगे। वो विशेष तो एक ही होता है ना। आदर की दृष्टि से विशेष पति के संबंध से ही होते हैं ना। लेकिन फिर भी पति तो हमेशा ही उन विशेष में भी विशेष विशेष होने का जो आधार है, वो पति होता है ना गृहिणी के लिए। उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी जिन महत के माध्यम से हमारे उस स्वरूप की जागृति को हम उपलब्ध करते हैं, उसके प्रति हठात हमारा एकांतिक भाव हो ही जाएगा। उसमें कोई विरोध नहीं कि दूसरों के प्रति हम आदर करें और उस करें। हम अनादर तो किसी का नहीं करते, अवज्ञा किसी की नहीं करते, लेकिन प्रीति तो एक में ही हो जाती है ना। तो वो सहज अपने आप ही। तो वो कोई कोई दुविधा की बात नहीं है कि उनका भी हम संग करना चाहते हैं, इनका भी संग करना, संग करते जाओ। जिनका संग हठात उस दिव्य आकर्षण को प्रदान कर देगा, उसी में फिर एकनिष्ठ होकर व्यक्ति रहेगा। तो वर्तमान जो भी स्थिति है उसमें कोई दोष नहीं। ये तो संग बढ़ाते जाओ, और नेचुरली जो आसक्ति है एक में ही संभव है। आसक्ति हमेशा एकांतिक होती है।
मान, आदर, ग्रेटिट्यूड सबके प्रति होते हुए भी जिसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, उसी का चिंतन, उसी की मोस्ट ब्लेसेडनेस की अनुभूति होगी। तो ठीक है, जो जो भी हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हम जिस गंतव्य की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, राधा ने के कंकत, तो उसके उसके अनुकूल जो चिंतन है, उसके अनुकूल जो श्रवण कीर्तन है, उसको हमें मुख्य स्थान देना होगा, प्राइमरी स्थान देना होगा। और फिर औपचारिक रूप में या फिर संजोग संजोग होते हैं ना, संजोग के अनुरूप हम श्रवण तो बहुतों का करते ही हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली जिस श्रवण को हम, जिस चिंतन को हम पुष्ट करना चाहते हैं, है ना, किसको पुष्ट करना चाहते हैं, उसी का हमारा आग्रह होगा। तो इवेंचुअली आग्रह हमारा एक में ही रह सकता है, एक साथ एक से अधिक में आग्रह नहीं होगा, तभी तो वो आ सकती है। इसलिए रुचि के स्तर पर मल्टीपल आग्रह हो सकते हैं, इनका भी सुनना है, उनका भी सुनना है, इनसे भी मिलना है, सबसे मिलना है। लेकिन जब आसक्ति के सोपान पर हम पहुंच जाते हैं, तो एक में ही मति और एक में ही रति, वो हो जाती है, वो हो जाएगी। वो तो इनएविटेबल है ना, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, बारंबार प्रणाम। माते आपको प्रणाम करेगी। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम। श्रीमती गुण मंजरी, हमारे गुरु महाराज ने किसी किसी को ही स्वरूप के अनुरूप नाम दे दिया, जिसमें ये हमारी मातेश्री भी हैं, श्रीमती गुण मंजरी दासी। हरे कृष्णा। बोलो बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑल राइट, और किसी का प्रश्न या जिज्ञासा? ऑल राइट देन। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे। जैसे कि बहुत जिस तरह से स्वामी जी के श्रृंगार या उनकी जो भी एहसास कृष्ण के लिए, जो किंकरियों का भाव, हर एक बात को, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को इतनी अद्भुत तरीके से आप बताते हो कि वो मानो हर शब्द में एहसास भर जाता है। बिल्कुल, हमारी स्वामिनी का जो हर श्रृंगार जो कृष्ण के लिए केवल होता है, और ये कितना अद्भुत लगता है कि बिल्कुल कि वो जूड़ा खुलकर ही अपने अस्तित्व को महसूस करता है या अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। और सच पूछो तो जैसे कि आपने अभी सखी के सवाल का इतना सुंदर जो आंसर दिया, बिल्कुल कि जब प्रत्यक्ष रूप में जो आए हैं, उनका एहसास जब हृदय में घनीभूत रूप से महसूस हो, तो हर एक गुत्थी मानो सुलझ जाती है। जो भी अ, जो एहसास राधे श्याम का, या जो भी वो, जितना भी वो, उसका कण मात्र भी एहसास अगर हृदय में होने लगे, तो वो एहसास चमत्कृत ही कर देता है।
आप बिल्कुल, जो आज का श्लोक था, ये पहले के श्लोक का कंटिन्यूएशन था, पर फिर भी इसमें भी हर बारी जो आप बोलते हो, तो उसमें पता नहीं क्यों एक बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, हर बारी लगता है मिठास घुली हुई होती है, पर उसके आगे जब सुनती हूँ तो लगता है, ये तो और भी ज़्यादा मिठास है इसमें। तो कौन-सा हम्म, एंड ये नहीं पता कि अल्टीमेट कौन-सा होता है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक होता है। जैसे कि आप कहते हो ना कि हमारी स्वामिनी का प्रेम श्याम के लिए विभु है, जो बढ़ने की कोई वहाँ पर जगह नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब और ज़्यादा स्वामिनी हमारी जैसे कोई खुद को समर्पित करने के लिए उत्कंठित रहती है। बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है हर एक शेयरिंग में। जैसे कोई ये 2 घंटे या 1.5 घंटे जितना भी वक़्त है, एक एक अलग ही एहसासों की दुनिया में आप हमें ले जाते हो। जब आप कह रहे थे तो बस जिस वक़्त आपने कहा ना कि जब शाम हमारी स्वामिनी की सज्जा कर रहे थे, उन्हें अलंकृत कर रहे थे बना के और किंकरी ये देख-देख कर प्रसन्न हो रही थी कि श्याम हमारी स्वामिनी इसलिए वो श्याम उनको भा रहे थे कि वो हमारी स्वामिनी का कितना ख़्याल रखते हैं और हमारी स्वामिनी उनसे कितनी प्रसन्न रहती है। तो तो ऐसा लगता है कि उस वक़्त किंकरिया की आँखें खुशी से सजल हो जाती होगी ना, ये देखकर, अद्भुत दृश्य देखकर, उसका एहसास हृदय में महसूस करके। तो ये कहने को दिल करता है, कितना प्यारा लागे, कितना प्यारा लागे एहसास ये, शाम का रिझ रिझ, कितना प्यारा लागे एहसास ये, शाम करे श्रृंगार, किंकर देखे उन रिझ रिझ, वारी जाऊं मैं, बलिहारी जाऊं मैं, वारी जाऊं मैं, बलिहारी जाऊं मैं, मेरे श्री गुरु के देखूं मैं, अचंभित होकर उनको, कितनी मिठास है उनके हर शब्द में, जब सुनूं मैं उनके कमल मुख से राधे श्याम की गाथा, जब सुनूं मैं उनके कमल मुख से राधे श्याम की गाथा, आँखें सजल हो जाए मेरी, हृदय में गदगद हो, हृदय मानो गदगद होए, ये कैसा अद्भुत एहसास है, ये कैसा अनुपम एहसास है, जो देते हैं मेरे श्री गुरु, कैसे मैं कहूँ, कैसे मैं कहूँ, शब्द नहीं है बस मानो एहसास ही है जो बयां कर सकते हैं इस मिठास को, इस मिठास को, कितना प्यारा लागे एहसास ये, शाम करे श्रृंगार, किंकर देखे उन्हें रज रज, श्याम करे श्रृंगार, किंकर देखे उन्हें रज रज, ऐसी ही किंकरी हूँ मैं भी एक, कहते हैं मेरे श्री गुरु, नहीं है कोई योग्यता मेरी फिर भी ये अभिमान दिया, नहीं है कोई योग्यता मेरी फिर भी ये अभिमान दिया, जाऊं मैं उनकी,
जाऊं मैं, बलिहारी उनकी बारी जाऊं मैं, कि ऐसा दिव्य अभिमान दिया, कि ऐसा दिव्य अभिमान दिया, कैसे करूं मैं बखान उसका। श्री गुरु, जो सौभाग्य आप देते हो, दे रहे हो और दिया है, जो स्वरूप की पहचान, जिसके आगे हर शब्द सब कुछ फीका है, पर फिर भी अपने टूटे फूटे एहसासों को अपने अयोग्य शब्द से कहने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। एकांतिक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकांतिक या अनन्य है ना, कोई हृदय के भाव से ही हो सकता है ना, क्योंकि जब तक बुद्धिपूर्वक कोई किसी का एकांतिक नहीं हो सके, कि बुद्धि बुद्धि तो अ, रजोगुण है ना, इसलिए बुद्धि से ही विचलित होता है व्यक्ति, बुद्धि से ही व्यभिचार होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक कोई एकांतिक भाव को प्राप्त नहीं करता। हृदय के भाव से ही कोई एकांतिक हो सकता है, क्योंकि बुद्धि तो वह विकल्प ढूंढती है। जब तक विकल्प ढूंढती है तब तक वो बुद्धि से आबद्ध है। हम्म। और बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। बद्धावस्था में हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण अर्थात जिसके चार आयाम हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनके अधिष्ठाता देवता है ना बद्धावस्था में। तो ये जब मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है जीव, तब उनके अधिष्ठाता एक को छोड़ के, एक सोपान को छोड़ के बदल जाते हैं। बद्धावस्था में जब बुद्धि के नियामक है ब्रह्मा जी, रजोगुण ना, मन के अधिष्ठाता है चंद्रमा, वो भी उसमें उतार चढ़ाव आता है ना, इसलिए हम कहते हैं मनमानी। प्राय जीव मनमानी करते हैं, बुद्धि से भी कभी इसको पकड़ते कभी उसको पकड़ते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? शिव जी, है ना। तमोगुण, इसलिए जो अहंकारी तमोगुण का आवेश है। और चित्त, चित्त मतलब जिसमें मन लग जाता है, रम 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 जाता है। तो संसार में भी हम किसी के प्रति यदि चित्त डीप आकर्षण चला जाता है, तो चित्त के अधिष्ठाता कौन है, ये क्रिटिकल है। चित्त के अधिष्ठाता है वासुदेव। तो लोक में भी, बद्धावस्था में भी जीव जिसमें आसक्त हो जाता है, भगवान उसका अनुमोदन कर देते हैं। आसक्ति से ही तो एकनिष्ठ होता है जीव। लेकिन भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि अ, संसार की हर वस्तु, किसी भी वस्तु में आसक्ति भी आगंतुक है, क्योंकि समय स्थान के साथ उसका जो आवेश, उसका जो आकर्षण है, आसक्ति, वो छूट जाती है, वस्तु ही छूट जाती है। या फिर जिस कारण से वो आसक्ति, या जिस लाभ से, जिस लोभ से वो आसक्त किसी में हुआ, जब अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो वो जिसके प्रति आसक्ति वो भी छूट जाती है। देखा है लोक में, संसार में कितना ही स्ट्रोंग से स्ट्रोंग इन्फेचुएशन समय स्थान परिस्थिति के साथ भी छूट जाता है। लेकिन जब जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसके अंतःकरण का नियामक नियामक जो चार सोपान है, मन के अधिष्ठाता कौन हो जाते हैं? प्रद्युम्न। बुद्धि के
अनिरुद्ध है। अहंकार के संकर्षण और चित्त के तो वासुदेव ही बने रहते हैं। इसलिए भगवान, वो कहते हैं मेन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। भगवान, जीव क्या चाहता है, जिसमें आसक्त हो जाता है वही तो चाहता है ना जीव, तो भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। मुक्त अवस्था में जब वो जिसमें आसक्त हो जाता है, किसमें आसक्त है, महत में आसक्त हो जाता है। युगल के प्रति जो आसक्ति का जो आधार है वो महत में आसक्ति को लेकर है। हाँ? इसलिए कहा कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। रति तो एक में ही होती है, एकांतिक होती है। और वास्तव में हम किसी के होकर ही सुख सुकून का अनुभव करते हैं ना, तो किसका हो जाने पर परम सुख की संभावना है? यही तो प्रश्न है ना। तो जो परम सुख से संलग्न है, जो परम सुख से संलग्न होने से परम सुख से संपन्न है, उनसे हमें संलग्न होना है ना। राधा कृष्ण तो रस सिंधु है, उनका आस्वादन भी हम कैसे करेंगे? तो जिन्होंने उस आस्वादन को प्राप्त किया, उनके माध्यम से हमें सहज उसका आस्वादन प्राप्त हो सकता है। डायरेक्ट हम राधा कृष्ण से संलग्न होने की संभावना होती तो हो जाते ना, नहीं हो पाए अनंत काल से। उसका माध्यम ये महत सेवा है। महत सेवया द्वारम आहुर विमुक्तेश, है ना? यत सेवया भगवतस, ये जो सिद्धांत है इसी के लिए है। तो हमारी आसक्ति भी महत में उस लेवल पर होगी जहां पर वो हमें मोस्ट ब्लेस्ड, ऐसा नहीं कि मोस्ट ब्लेस्ड और नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में सब मोस्ट ब्लेस्ड हमारे लिए एक ही हो सकता है ना। तो वो जो आस्वादन है भगवान भगवान का, अथा पूरे सागर का आस्वादन से अभिन्न है ना। सागर विशाल वस्तु का आस्वादन हमें तो एक सैंपल रूप में एक दोने में मिलेगा ना। रबड़ी या अमृत केली का पूरा सागर, उसका जो हम आस्वादन करेंगे एक दोने में ही हमारी कैपेसिटी के अनुरूप करेंगे, लेकिन उस दोने भर, चुल्लू भर, उसमें भी आस्वादन अथाह का अनुभव होगा ना। पूरे सागर को पीने की आवश्यकता है क्या? उस दोने भर आस्वादन में ही, उस सैंपल आस्वादन में ही पूर्णता की अनुभूति। पूरे सागर को पीकर वो ऐसी कल्पना करे, वो कर भी नहीं सकता, लेकिन जो उसका आस्वादन है, जो रसास्वादन है, वो उससे ही होगा ना। तो वही श्री गुरु है जिनका सेवन हमें युगल सेवा का सुख से, युगल सेवा के सुख की अनुभूति प्रदान कर देगा। युगल सेवा के सुख से हमें परिचित कर देगा। हम उसी से नित्य भाव से आसक्ति के साथ जुड़ पाएंगे, जो हमें विशेष अनुभूत होंगे। विशेष करने का तात्पर्य भले दो हो, दो में भी एक विशेष फिर अनुभूत जब हो जाएगा तो फिर आसक्ति हमारी उनके प्रति ही हो जाएगी। जब तक हम आसक्ति के स्तर पर नहीं आते तब तक ही विकल्प रहते हैं दो। आसक्ति के सोपान पर तो एक में ही आसक्त हो सकता है कोई। ऑल राइट, तो फिर हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरुदेव। गुरु। हरे गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव। पतित पावन, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पतित ज्ञान पावन, कर्म पास होते हुए विमोचन, आश्चर्य मिले चैतन्य चरण, इसका क्या अर्थ हुआ गुरुदेव? ज्ञान कर्म पास होते हुए विमोचन, आश्चर्य मिलिए चैतन्य चरण। गुरुदेव इसका थोड़ा बताएंगे, थोड़ा कृपा करेंगे पतित क्योंकि पावन।
ज्ञान में जो आसक्ति है ना, जो पहला शब्द जी क्या होता है? ज्ञान। पूरा दोहराइए एक बार, ज्ञान। पहला शब्द क्या था? ज्ञान। हाँ हाँ, ज्ञान गुरुदेव। बोलिए, वापस बोलिए, पुनः दोहराइए। ज्ञान कर्म होते हुए विमोचन, आश्चर्य हम्म, मिलिए तारे चैतन्य चरण। बिल्कुल। हाँ, ज्ञान और कर्म में ही तो आसक्त हमारी बुद्धि रही है आज तक। ज्ञान से संपन्न होकर हम मोक्ष को लक्ष्य करते हैं, और जी कर्म को, और कर्म में निष्ठ होकर हम भोग को। तो मोक्ष कहने से त्याग ने, तो भोग और त्याग, ये दो दो ग्रंथि है वो जीव को बांधी हुई है। वो जिस ग्रंथि से बनना चाहता है, अभी वो तो प्रेम ग्रंथि है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें उस प्रेम ग्रंथि में बांधने आए हैं। हम्म, जो जीव का वास्तविक जी स्वरूपानुरूप सुखानुभव है, वो प्रेम ग्रंथि में से बंधकर ही संभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जिसका आकर्षण, लोभ, भक्ति उत्पन्न हुई है, वही इस ज्ञान ग्रंथि या कर्म ग्रंथि से मुक्त हो सकता जी है ना? नहीं तो व्यक्ति जिसके अभ्यास के वशीभूत हो जाता है, वो उसमें इस तरह बंध जाता है कि उसे और कोई दूसरा विकल्प सामने होता ही नहीं। तो जो विकल्पहीन अवस्था में जो सामने, उसी में बन जाता है फिर ज्ञान जी की गति से, या फिर मोक्ष ही उसके लिए लक्ष्य। वो सोचता है कि ये संसार नश्वर है, दुखदाई है, दुखमय है। इस दुखदाई संसार के बंधन से, संसार में आना या संसार में जीना, जीवत्व ही दुखदाई है, तो मैं निजीयत्व, निर्जीव हो जाऊं, शून्य हो जाऊं, नास्तित्वता को प्राप्त हो जाऊं। अस्तित्व ही दुख का कारण है ना। मैं अस्तित्वहीन हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ये जी मोक्ष विचार है, ये ज्ञान का, जो कैवल्य ज्ञान का यही विचार है, कि मैं नास्तित्व को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन जो अभी तक संसार के भोगों में आ सकते, वो कर्म में फंसे हुए हैं। कर्म में आत्म केंद्रितता, तो ज्ञान में भी आत्म केंद्रितता ही रहती है, लेकिन अ, हमें तो कृष्ण केंद्रितता, और कृष्ण केंद्रितता में राधा जी कृष्ण जी जी केंद्रितता को जब प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्रितता नहीं है मोक्ष और ज्ञान, कर्म और ज्ञान के विचार में। जो मोक्ष कामी है वो भी परम आत्म केंद्रित ही है ना, जी और कर्म में निष्ठ वो भी परम आत्म केंद्रित है। हम्म, इसीलिए वो बंधे हुए हैं, वो आत्म केंद्रितता में बंधे हुए हैं। बंधे बिना जी तो कोई नहीं रह सकता, किसी न किसी में तो केंद्रित है ही है जीव। जीव का अस्तित्व स्वयं सिद्ध नहीं है, वो किसी के आश्रित ही है। तो जिसके आश्रित वो होना चाहता है, या जिसे अपने आश्रित करना चाहता है भोग की दृष्टि से, या मोक्ष की दृष्टि से, तो शास्त्र कहते हैं कि वही उसकी आत्म केंद्रितता या आसक्ति, आत्म केंद्रित मतलब आसक्ति, जब वो किसी महत में हो जाएगी, तो मोक्ष द्वारम पावे। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः, स एव साधुष्यो कृतो। जैसी घनीभूत आसक्ति संसार में हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी, अपने जीवन को देखे तो हम हमें भी अनेक प्रकार की आसक्ति का अनुभव है ना। वैसी आसक्ति जब महत में हो, वो महत के स्वरूप और उसके रूप के प्रति आकर्षण, उसकी महिमा, कि वो किस भाव में प्रतिष्ठित है, मंजरी भाव में, राधानी के किंकरी भाव में प्रतिष्ठित है कोई महत्व, जो सौभाग्य हम भी चाहते हैं। जी
तो उस संग का रंग प्राप्त करने के लिए आसक्ति के स्तर पर हमारी चेतना आएगी ही। तो जिसके प्रति हम आसक्ति पूर्वक जुड़ जाएंगे तो उसके उसके दिव्य जो हृदय का भाव वो संक्रमित होगा। तो आसक्ति एकांतिक होती है, इसलिए एक में ही कोई आसक्त हो सकता है, और वो समय के साथ विदित हो जाता है। समय के बाद, कुछ समय के बाद में हम फिर एक में ही, एक के अनुगत्य में, एक में ही आसक्त, एक में ही विशेषता का भाव हम अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं ग्रेटिट्यूड के कारण, जिस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर एक अच्छी बात बताते हैं इसके बारे में। साधना के क्रम में हम बहुत से महत् पुरुषों का संग करते हैं। जिस प्रकार हम बचपन से जहाँ पर पले बढ़े वहां पर बहुत से ऐसे जिनको संतों की या साधुओं की आख्या है, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, करते थे। घर परिवार में भी जिनके प्रति ऐसी महिमा का भाव होता था ना, बहुत से ऐसे मायावादी संतों की कथा और जो प्रवचन है के प्रति। लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और चैतन्य महाप्रभु के आचार्यों की शिक्षा से परिचित हुए, तब तब हमारा जो पारमार्थिक निष्ठा है उन महत्पुरुषों के प्रति हो गई, जो उस 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 सौभाग्य को, जिस सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण हुआ राधा दास्यम के प्रति, तो जो राधा दास्यम को प्रदान करने वाले जो महत्पुरुष है उनके प्रति हमारी पारमार्थिक जी और जिनके सानिध्य में आके हमारे हृदय का भाव जब जागृत हुआ, जागृति है ना ये, जी तो उसमें नेचुरली उनके प्रति मोस्ट ब्लेसेड बुद्धि हमारी होकर न्यौछावर हो जाएगी। जी तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि साधन काल में यदि हमारा दूसरे महापुरुषों के प्रति यदि आसक्ति रह जाती है, उसके कारण हम पूर्ण रूप से जिन महत्व के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए उसमें नहीं आसक्त हो पाते। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो दुविधा में दो गए। तो अल्टीमेटली सत्संग ही इसका कारण होगा। हम सत्संग इस लेवल पर किसी का करेंगे तो नेचुरली आसक्ति फिर एक में ही रह जाएगी। जी श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, लेकिन यहाँ तो एक ही मार्ग में, एक ही संप्रदाय, एक ही चैतन्य भाव के अनुगत्य में भी हम फिर जिस भाव को पुष्ट करना चाहेंगे उस भाव से संपन्न महत्व का ही संग करना चाहेंगे, और जिनका करेंगे संग उसका लगेगा रंग, आसक्ति उसमें ही हो। अभी आसक्ति किसी में भी नहीं हुई, इसलिए दो विकल्प है ना। तो जहाँ विकल्प जी छूट जाता है वहीं पे आसक्ति के सोपान पर पहुंच जाता है व्यक्ति। जी जी हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री गुरु, बहुत सुंदर सत्संग। सॉरी थोड़ा लेट हो गई बोलने में। मैं आप जो आसक्ति का ये सोपान बताते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मतलब अभी जैसे मैं ब्रज गई थी ना, तो वहां पे मैं एक ऐसे परिवार से मिली जो मतलब 50 सालों से बांके बिहारी जी के यहाँ सेवा कर रहे हैं। फूल बंगला वगैरह उनका फुल फैमिली वहाँ पे सेवा देते हैं। तो थोड़ा बात और हुआ था, हमारे रिलेटिव थे वो। तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा कि आप किस संप्रदाय से है, तो वो बोले संप्रदाय और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो जो भी है वो बिहारी जी ही है करके। तो श्री गुरु ऑलरेडी वो ब्रज में है और सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या गंतव्य होता है फिर? ब्रज में तो बहुत से है ना, तो ब्रजवास ही पर्याप्त नहीं ना। ब्रजवास होने में भी जो निकुंज मंदिर में युगल युगल की अंतरंग सेवा का जो सौभाग्य है उससे वो परिचित नहीं है ना। इसलिए वो जिस जिस भाव में अभ्यस्त हो गए, उस सत्संग के अभाव में
श्रेष्ठ भाव से वो परिचित नहीं हो पाए, तो उनकी वही गति है ना। ब्रज की प्राप्ति में भी अलग अलग स्थिति है ना, इसलिए परमतम सोपान क्यों कहा है कृष्ण प्रेम का। ये कृष्ण प्रेम में तो सभी ब्रजवासी हैं, हम कृष्ण प्रेम की किस सोपान पर पहुंचना चाहते हैं, है ना। वेरीगेटेडनेस है ना ये कोई। तो इसीलिए हम जिस सौभाग्य को लक्ष्य कर रहे हैं, जिस गंतव्य को लक्ष्य कर रहे हैं, उसके प्रति इतने चमत्कृत रहते हुए हमें जागृत रहना है कि हमें कोई और दूसरी वस्तु चमत्कृत नहीं कर पाए। ऑलराइट। जी श्री गुरु, ये तो बिल्कुल मतलब होता है, प्रैक्टिकली भी होता है ऐसा। हमें जो उपलब्ध है इट कैन नॉट बी एक्सेल्ड, है ना। अल्टीमेट अल्टीमेट के प्रति किसी की दृष्टि गई है तो फिर जो अल्टीमेट नहीं है उसके प्रति हम कैसे भटक सकते हैं, नहीं भटकेंगे। तो जो अल्टीमेट सौभाग्य है उसके प्रति हम चमत्कृत बने रहें, अनुशीलन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। तो इस संसार में तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें चमत्कृत करती है, होने दो उन्हें। और जो जो जिससे चमत्कृत होते हैं उसके ही संलग्न हो जाते हैं। हम यदि राधा रानी के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति के प्रति चमत्कृत है तो फिर हम उसी से बंधे रहेंगे, उसी की चिंता में मग्न रहेंगे। ऑलराइट। जी श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा जी स्वामी मते सुनिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु एच.एस. भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जी की जय जय हो जय जय जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा जी स्वामी मते। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा जी करुणा स्वामी मते। सिंधु दीन बंधो गुरु गोविंद, जगतपते। कोटि कोटि प्रणाम। करुणा सिंधु दीन बंधो गुरु गोविंद, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण